बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं हूँ आपका दोस्त असद। और आज हम बाकायदा तौर पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस को सीखने वाले हैं। लास्ट टाइम हमने पास्ट परफेक्ट टेंस को सीखा था और आज की क्लास में हम परफेक्ट फॉर्म को फ्यूचर के ऊपर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनेगा, जिसको हम उर्दू में कहते हैं मुस्तकबिल कामिल। तो आज की क्लास में मैं आप सब दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ और चलें अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। तो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेनेशन लिख ली है, अब मैं साथ साथ रीड करता जाता हूँ और आप लोगों को एक्सप्लेन करता जाता हूँ। तो सबसे पहले सवाल ये पैदा होता है कि अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस के जुमले उर्दू में लिखे हुए आ जाएँ तो हमें कैसे पता चलेगा, यानी कि इसकी क्या पहचान होगी, हमें कैसे पता चलेगा कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस के जुमले हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर बड़ी डिटेल के साथ लिख लिया है एक्सप्लेनेशन में। आप लोगों को साथ साथ पढ़ता जाता हूँ और आप लोगों को एक्सप्लेन करता जाता हूँ। तो मैंने लिखा है उर्दू में पहचान। तो उर्दू में तर्जमा करते वक्त इस ज़माने के फ़िक्रों के आखिर में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे वगैरह आते हैं। जस्ट आप लोग इतना याद रख लें, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की ही बात हो रही है, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस की ही जुमले हैं अगर उर्दू में आ जाएं। तो यहाँ पर मैंने दो जुमले एग्जांपल के तौर पर लिखे हुए हैं। अगर आप लोगों को सही तरह वाज़ेह हो जाएगा, मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि हमारे पास एक जुमला है, डॉक्टर के आने से पहले ही मरीज़ मर चुका होगा। ये जो जुमला है ये मैंने लास्ट टाइम मैंने पास्ट परफेक्ट टेंस में भी मैंने ये डिस्कस किया था और आज फिर मैंने ये जानबूझकर लिखा है क्योंकि जो परफेक्ट के टेंस हैं वो ज़्यादातर इसी तरह के सेंटेंस, परफेक्ट के टेंस में ज़्यादातर इसी तरह के सेंटेंस होते हैं। तो जस्ट मैंने होगा लगाने से जो इसकी ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट हो गया और था लगाने से मर चुका था तो ये पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो जस्ट मर चुका होगा लगाने से तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट हो गया। तो इसी तरह आप लोग दूसरी एग्जांपल भी देख सकते हैं, तुम मुल्तान पहुंच चुके होगे। तो उसके बाद कहता है अगर हम इस तरह की जुमलों की इंग्लिश फिर हम किस तरह बनाएंगे, यानी कि जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के जुमले हैं इनकी हम फिर इंग्लिश बनाने का क्या तरीका होगा। तो बिल्कुल आसान है। इंग्लिश बनाने का तरीका फ़िक्र हमेशा सब्जेक्ट से शुरू किया जाता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। इम्पोर्टेंट चीज़ हर टेंस के अंदर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इम्पोर्टेंट चीज़ हेल्पिंग वर्ब और जो वर्ब की फॉर्म यूज़ हो रही होती है वो आप लोग याद रख लें। बाकी जो सेंटेंस है वो आप लोगों के लिए इजी है। तो इस टेंस के अंदर जो हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे वो हमारे पास शैल हैव और वेल हैव इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद वर्ब की तीसरी हालत, यानी कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो जितनी भी परफेक्ट के टेंस हैं उनमें हम थर्ड फॉर्म ही यूज़ करेंगे जिसको हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, और आखिर में ऑब्जेक्ट लगाया जाएगा। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें कैसे पता चलेगा, यानी कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमने शेल हैव कहाँ पर इस्तेमाल करना है हेल्पिंग वर्ब, और वेल हैव हमने हेल्पिंग वर्ब कहाँ पर इस्तेमाल करना है सब्जेक्ट के बाद। तो बिल्कुल आसान है। अगर आप लोग याद करें तो मैंने आप लोगों को फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस की क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो शेल है वो हमेशा हम आई और वी के इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जस्ट जो वेल शेल है वो हम आई और वी के साथ इस्तेमाल करते हैं, बाकी सब के साथ हम वेल का इस्तेमाल करते थे। तो उसी तरह यहाँ पर भी हम जो शेल हैव है उसको हम आई और वी के साथ इस्तेमाल करेंगे, बाकी सब के साथ यानी कि ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन और यू, दे के साथ हम वेल हैव का इस्तेमाल करेंगे। तो चलें दो जुमले जो हमने ऊपर उर्दू में लिखे थे अब हम उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो क्या था हमारे पास जुमले, डॉक्टर के आने से पहले ही मरीज़ मर चुका होगा। तो ये जो सेंटेंस है इसमें सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास इस जुमले के अंदर सब्जेक्ट कहाँ पर है। तो इस जुमले पर अगर आप लोग गौर करें तो इसके हमारे पास दो पार्ट बनते हैं। ये जहाँ पर मैंने लाइन लगाई हुई है ये इसके बाद इसका दूसरा हिस्सा है। तो इस पर हमारा जो सब्जेक्ट है इस जुमले के अंदर वो हमारे पास मरीज़ है, तो हम इसमें से ले लेंगे द पेशेंट, मरीज़ को हम कहते हैं द पेशेंट इंग्लिश में। तो उसके बाद हम इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वेल हैव, क्योंकि हमने एक्सप्लेनेशन में पढ़ा। तो उसके बाद हम जो मर चुका था, मरने के लिए जो हम इंग्लिश का वर्ब फॉर्म यूज़ करते हैं वो हम थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, यानी कि मैंने आप लोगों को एक्सप्लेनेशन में बताया
इसकी फ़र्स्ट फॉर्म डाई है और इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म डाइड और डाइड है, सेम है। तो यहाँ पर मैंने थर्ड फॉर्म यूज़ की। उसके बाद हम इसका दूसरा पार्ट यानी कि बिफ़ोर, पहले के लिए जो हम वर्ड यूज़ करते हैं वो हम इंग्लिश में बिफ़ोर का वर्ड यूज़ करते हैं, बिफ़ोर द डॉक्टर कम। तो हमारे पास कम्प्लीटली सेंटेंस बन चुका है, द पेशेंट विल हैव डाइड बिफ़ोर द डॉक्टर कम। डॉक्टर के आने से पहले ही मरीज़ मर चुका होगा। इसी तरह आप लोग दूसरी एग्जांपल को भी देख सकते हैं, तुम मुल्तान पहुंच चुके होंगे। तो तुम के लिए जो हम इंग्लिश में जो वर्ड यूज़ करते हैं हम यूज़ करते हैं। उसके बाद हमने एक्सप्लेनेशन में पढ़ा कि हम आई और वी के साथ शेल हैव का इस्तेमाल करेंगे, बाकी सब के साथ हम वेल हैव। तो यहाँ पर यू है तो फिर हमने वेल हैव का इस्तेमाल किया। उसके बाद हमने पढ़ा कि हम थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। इसकी फ़र्स्ट फॉर्म रीच है और सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम है, रीच इट। तो मैंने यहाँ पर थर्ड फॉर्म यूज़ की, टू मुल्तान। तो हमारे पास कम्प्लीटली सेंटेंस बन चुका है, यू विल हैव रीच इट टू मुल्तान, तुम मुल्तान पहुंच चुके होगे। इसी तरह उसके बाद कहता है अगर हम इसी सेंटेंस को नेगेटिव में लेकर जाएं यानी कि जिसमें इनकार हो, तो वो कैसे होगा? बिल्कुल आसान है, जस्ट में नॉट पुट करूँगा तो जो हमारे पास सेंटेंस है वो नेगेटिव में तब्दील हो जाएगा, यानी कि इनकार में तब्दील हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं। उसी तरह मैंने यू और जो हमारे पास विल हैव जो हेल्पिंग वर्ब था, विल और हैव के सेंटर में मैंने नॉट की एडिशन की। बाकी सेंटेंस उसी तरह, तो हमारे पास जो सेंटेंस है वो नेगेटिव में तब्दील हो चुका है। तो कम्प्लीटली सेंटेंस बन चुका है, यू विल नॉट हैव रीच्ड टू मुल्तान। तो हमारे पास उर्दू में इसकी ट्रांसलेशन इस तरह हो चुकी है कि तुम मुल्तान नहीं पहुंच चुके होगे। तो अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि अगर हम इसी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में लेकर जाएं यानी कि जिसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा हो, जिसमें सवाल हो, तो वो कैसे है? बिल्कुल आसान है। प्रीवियस क्लास में भी मैं आप लोगों को बताता चला आ रहा हूँ कि जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होते हैं उनको हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट से पहले रखेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो हमारे पास जो सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव में चेंज हो जाएगा यानी कि सवालिया में। तो आप लोग देख सकते हैं हमारे पास इस जो सेंटेंस है इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमारे पास वेल हैव है। तो जो जस्ट वेल हैव हम दोनों को नहीं रखेंगे, जस्ट जो वेल है उसको हम यू से पहले रखेंगे और जो हैव है उसको हम यू के फ़ौरन बाद इस्तेमाल करेंगे। बाकी सेंटेंस उसी तरह रीच इट टू मुल्तान और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो हमारे पास कम्प्लीटली सेंटेंस बन चुका है, वेल यू हैव रीच इट टू मुल्तान क्वेश्चन मार्क। इसकी हमारे पास उर्दू में ट्रांसलेशन इस तरह बन चुकी है कि क्या तुम मुल्तान पहुंच चुके होगे, यानी कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसी तरह कहता है कि अगर इसी सेंटेंस को हम यानी कि ऑलरेडी ये इंट्रोगेटिव है, अगर इसमें हम नेगेटिव भी हो और इंट्रोगेटिव भी हो तो बिल्कुल आसान है। तो जस्ट मैं नॉट की एडिशन करूँगा तो हमारे पास सेंटेंस जो है वो नेगेटिव इंट्रोगेटिव दोनों में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं वेल, उसी तरह वेल यू मैंने उसी तरह नीचे ले आया और उसके बाद जो सब्जेक्ट है उसके फ़ौरन बाद मैंने नॉट की एडिशन की, हैव रीच्ड टू मुल्तान और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो हमारे पास कम्प्लीटली सेंटेंस बन चुका है, वेल यू नॉट हैव रीच्ड टू मुल्तान क्वेश्चन मार्क। यानी कि अब हमारे पास इसकी उर्दू में इस तरह ट्रांसलेशन बन चुकी है कि क्या तुम मुल्तान नहीं पहुंच चुके होगे, यानी कि क्वेश्चन भी है और नेगेटिव भी है, दोनों सेम एक ही वक्त में, यानी कि दोनों चीज़ें हैं इस सेंटेंस के अंदर। तो ये थी दोस्तों आज की क्लास। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ बेल आइटम को भी पुश कीजिए। इसका फ़ायदा ये होगा कि इस तरह की बेहतरीन वीडियो का आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन हासिल होता रहेगा। और आखिर में आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।